नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। मिलावट खोरों से सावधान, कहने का मतलब है होली का त्योहार आ गया और इस त्योहार में मिलावट खोरी अक्सर ही देखने को मिलती है। तो त्योहार का मौसम है और बाजारों में मिठाइयों की खुशबू है। हर ओर ये खुशबू फैली हुई है, लेकिन इस मिठास के बीच छुपा है एक बड़ा खतरा। नकली मावा, पनीर और केमिकल रंगों से तैयार की जा रही है मिठाइयां, जो कि लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है। हर एक मिठाई जो आपकी थाली में पहुंच रही है, अब आप सोचिए कि क्या वाकई ये सुरक्षित है, क्या मिलावट की पहचान है और कैसे आप समझ पाएंगे कि इसमें मिलावट की गई है और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। हमारी टीम ने बाजार के कोने कोने का जायजा लिया, मिठाई बनाने की दुकानों और थोक बाजारों में पहुंचे। आज हम आपको दिखाएंगे कि मिठास के पीछे छुपा वो सच और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास है, क्या बेहद जरूरी है। तो तैयार हो जाइए एक रिपोर्ट के लिए जो खोलती है त्योहारों के मिठाई के पीछे की हकीकत। जैसे ही त्योहारों का सीज़न नज़दीक आता है, वैसे ही मिठाई की दुकानों पर बड़ी भीड़ नज़र आती है। ऐसे में कुछ दुकानदार मोटी कमाई कमाने के लिए केमिकल युक्त मिठाई बेचकर मोटी कमाई करते हैं, जिसका सीधा असर आम जनता के सेहत पर होता है। केमिकल युक्त मिठाई खाने से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आज हम डॉक्टर पगर हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे। सर, केमिकल युक्त मिठाई खाने से आम जनता को किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ जानकारी दीजिएगा। अगर आप नकली मिठाई खाते हो, नकली मिठाई खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। दस्त, उल्टी, पेट दर्द, खराब सड़ा हुआ मावा खाने से टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। गंदे पानी से अगर कोई मिठाई बनती है, उससे लीवर और किडनी की समस्या आ सकती है। सिंथेटिक दूध का अगर यूज़ होता है, यूरिया केमिकल जैसे, तो आपको कैंसर का भी खतरा हो सकता है। आर्टिफिशियल और इंडस्ट्रियल कलर जैसे यूज़ अगर करते हैं, इससे स्किन एलर्जी, रैशेस का भी आपको खतरा हो सकता है। अगर नकली रंग या नकली रंग मिला के अगर मिठाई बनती है, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की भी समस्या आपको आ सकती है। सर, ऐसे में जागरूक नागरिक बोलकर खरीदार जो है, क्या चीज़ खरीदते समय क्या देखे, किस तरीके से मिठाई खरीदे? हमेशा भरोसेमंद मिठाई वाली से मिठाई खरीदें। ज़्यादा चमकीली मिठाई मत खरीदें, जिसका स्वाद अजीब हो वो मिठाई मत खरीदें। ये थे डॉक्टर पगारे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर आपको मिठाई खरीदनी ही है तो किसी ऐसे दुकान पर भरोसेमंद जो दुकानदार हो वहीं से मिठाई खरीदे। ऐसे में ज़रूरी है कि ग्राहक सतर्क रहे और प्रशासन भी मिलावटी मिठाई बेचने वालों पर कड़क कार्रवाई करे, ताकि दोबारा कोई मिलावटी मिठाई बेच ना पाए। इंडिया डेली लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अदनान सैयद के साथ मैं हफीज शेख, अहिल्यानगर। होली आ रही है, बड़ा त्योहार आ रहा है साल का, और ऐसे समय जो है मावा की बात करें, मिठाई की बात करें या फिर पनीर की बात करें, अगर ये समय जो मिठाइयाँ सबसे ज्यादा बिकती है मार्केट में, तो क्या लोग जो मिठाइयाँ खाते हैं वो सेहत के लिए क्या उपयुक्त रहती है, क्या वो नकली तो नहीं रहती है? आज
यही दिखाने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम यहाँ पर आई हुई है। क्योंकि होली का त्योहार है और होली के त्योहारों में बाजारों में मिठाइयों की भरमार रहती है, लेकिन क्या ये मिठाइयाँ असली रहती है या नकली रहती है? नकली मावा, मिलावटी पनीर, खतरनाक केमिकल कलर से मिठाइयों के साथ में जो कई जो दुकानदार है वो सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और प्रशासन जो खाद्य विभाग जो है, औषधि विभाग भी जो है, वो भी लगातार जो है ऐसे जो त्योहारी सीजन में दुकान खोलने वाले जो लोग हैं उन पे निगरानी रखता है। और खास तौर पर कई फूड इन्फेक्शन ना हो, कई त्योहार जो है खराब ना हो, इसी के मद्देनजर जो है प्रशासन भी जो है वो जगह जगह सैंपल लेता है, सैंपल चेक करते हैं, लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक जो दुकानदार है जिनका नाम है हर्ष गिरी, और इनकी यहाँ पर जो है डेयरी प्रोडक्ट की दुकान है। हम उनसे बात करेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ पर जो क्वालिटी है वो क्या क्वालिटी किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, या किसी मैन्युफैक्चरिंग जो है पनीर मावा बनाने वाले से खरीदते हैं या फिर स्वयं बनाते हैं, और क्या त्योहारी सीजन में वो अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। आइए बात करेंगे हर्ष गिरी से। जो अपन बेचते हैं अपने काउंटर पे वो हम खुद ही प्रोडक्शन करते हैं। जो वेंडर्स हैं हमारे, उनसे हम कई सालों से दूध ले रहे हैं, वो उन्हीं का दूध लेकर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। पनीर, खोया सब हमारे यहाँ बनता है, घी। जिस प्रकार से जो फूड कलर यूज़ करते हैं हम लोग, फूड वालों से जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से जो अप्रूव्ड है वो यूज़ किया जाता है। और अब जो प्रोड्यूसर लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं, वो लोग बनवा सकते हैं अपने दुकान में। खोया हो गया, पनीर हो गया, कस्टमर के हिसाब से। बट जो लोग छोटी छोटी दुकान है वो परचेज करके लाते हैं, उनको ही पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, किस क्वालिटी का लाते हैं। उनका बस काम रहता है कि लाए और कस्टमर को दे दिए। बट ये चीज़ पे उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ या किसी के हेल्थ के साथ इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। बट जो छोटे दुकानदार का कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो तो कहीं से ला के उनको बेचना है। वो चीप ढूंढते हैं, सस्ता ढूंढ के लाएंगे और सस्ता बेचेंगे, तो उससे ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है। जी, त्योहार में बहुत ज़्यादा इनका हो जाता है चेकिंग स्टार्ट, और नॉर्मली भी आते रहते हैं। इससे थोड़ा सा प्रेशर है शॉपकीपर्स पर, मैन्युफैक्चरर्स पर। ये एक अच्छा है। तो क्या क्वालिटी, देखिए कंज्यूमर एट लास्ट खुद ही पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी गलत है। और इतने सालों से जो हम लोग बेचते आ रहे हैं, तो कंज्यूमर खुद ही बोलते हैं कि हाँ आपका का पनीर अच्छा है या खोआ अच्छा है। मैं देखा कि मेरे शॉप में दूर दूर से लोग आते हैं, या अभी जैसे पोर्टर वगैरह चालू हो गया तो लोग पार्सल मंगवाते हैं कि जैसे पनीर है, खोया है त्योहार में। तो ये सब चीज़ें भी बढ़ जाती है, तो ये समझ में आता है कि हाँ कहीं ना कहीं अपन सही जा रहे हैं, या सही चीज़ बना पा रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। क्या अब जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है या कोई दूर रहते हैं, वैसे तो आजकल सभी लोग, सबके पास गाड़ी वगैरह सब चले जाते हैं दुकानों पे, बट जो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, कोई लाने ले आने वाला नहीं है, वो कोई छोटी मोटी दुकान से खरीद लेते हैं, तो फिर वो हो सकता है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अपना एक भी कस्टमर अनसेटिस्फाइड ना हो। और जो है अभी ये चीप जो सस्ती चीज़ें कॉस्टिंग लो करने के लिए यूज़ करते हैं, कलर्स हो गए या फिर रॉ मटेरियल हो गया, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। इसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। कोई ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं है किसी का, सिर्फ लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ करना है। कई जगह ऐसा देखिए, हम लोग इस टाइप ऑफ वेराइटी मिठाई 2 किलो के ऊपर नहीं बनवाते पर डे। 2-2 किलो ही बनाएंगे उसका, और 24-36 आवर्स तक मिठाई चल सकती है। तो हो जाता है, निकल जाती है, नया लॉट आता है, या इनकेस कहीं बची और वो देने लायक नहीं है तो फिर उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसा भी होली का त्यौहार आ रहा है, तो सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदी करें। और थोड़ा महंगा रहेगा, ठीक है, अच्छी चीज़ें बनाने को पैसे लगते हैं, स्टोरेज को पैसा लगता है, इसलिए चीज़ें महंगी होती है। थोड़ा महंगा रहेगा, बट सेहत आपकी अच्छी रहेगी इस पर।
और थैंक यू, और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ में दुकानदार, होटल मालिक, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम क्वालिटी और मानकों के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ग्राहकों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, और हम साफ सफाई से लेके और उम्दा क्वालिटी से लेके स्वयं जो मावा है या पनीर है खुद ही बनाते हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं। और यही बताने के लिए आज इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वाटोड़ा स्थित आई थी। इंडिया डेली लाइव, नागपुर से कैलाश सुगंध। होली के त्योहार से पहले सूरत महानगर पालिका की फूड विभाग जिस तरह से नकली पनीर, नकली दूध, नकली मावा और नकली मिठाइयों की दुकानदारों पर छापेमारी करती हुई दिखाई देगी, सूरत शहर के रही जनता के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अब करेगी बड़ी कार्रवाई। हम खड़े हैं इस समय सूरत महानगर पालिका फूड इंस्पेक्टर के साथ, जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरह की होली से पहले जो है कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर द्वारा की जाएगी। मैं एच.एस. पटेल हूँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ शिवाजी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। अभी जो होली का त्यौहार आ रहा है, उसकी वजह से जो होली में सबसे ज़्यादा पब्लिक जो लोग है वो मठा, श्रीखंड या चना दाना का सबसे ज़्यादा वो खाते हैं। और इसकी वजह से जहाँ भी मिठाई मठा या जो भी मैन्युफैक्चर होता है या रिटेल शॉप में बेचते हैं, वहाँ जाके हम चेक करते और उसके वहाँ से सैंपलिंग की कामगिरी करेंगे। पटेल साहब, खास बात करें तो मावा जो है काफी ज्यादा बाहर से आता है, पनीर अभी इसमें बहुत ज्यादा स्लॉट में जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है ला रहे हैं, बड़े बड़े दुकानों में दे रहे हैं या रेस्टोरेंट में दे रहे हैं या कैटरर्स के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी जो डुप्लीकेट नकली पनीर जो बेची जा रही है उस पर कितनी कार्रवाई करेगी। अभी पनीर की जो आप बात कर रहे हैं उसकी वजह से हम पनीर का भी सैंपल ले रहे हैं। रेस्टोरेंट है, कैटरिंग है या जो भी है जहाँ पे बनते हैं या बिक्री होती है, तो वहाँ पे हम सैंपलिंग की काम कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। अब कितनी टीमें सूरत महानगर पालिका की फूड विभाग के पास है और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई करेगी। अभी कॉर्पोरेशन के अपने सभी एरिया में टीम बना के जिस तरह से अभी जो मठा, श्रीखंड जो भी बिक रहा है या बना रहा है वहाँ पे सैंपलिंग की कामगिरी करेंगे। तो ये फूड इंस्पेक्टर थे सूरत महानगर पालिका के, और आपको बता दें कि आने वाले फेस्टिवल होली से पहले जो है नकली पनीर और नकली कई ऐसी मिठाइयां बनती हैं मावे से, उस पर वॉच रखेगी और अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के जो है सैंपल लिया जाएंगे, जिसके बाद उसको एफएसएल में भेजा जाएगा, जिसके बाद वहां पे रिपोर्ट आने का इंतजार रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हर एक शहर में, चाहे वो गुजरात हो या फिर अन्य शहरों में हो, होली से पहले जिस तरह से नकली मिठाइयां, नकली दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे माफियाओं पर गुजरात राज्य सरकार हो या अन्य सरकार हो बड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चर्चा कहीं ना कहीं लोकसभा में भी उठाई गई थी। तो हाल में गुजरात के सूरत की बात करें तो सूरत में लगातार नकली पनीर जो है पकड़ा जा रहा है, इसके अलावा नकली दूध भी पकड़े जा रहे हैं, नकली डेयरी पकड़े जा रहे हैं। तो आने वाले होली फेस्टिवल से पहले सूरत की फूड विभाग द्वारा अलग अलग इलाकों में किस तरह की कार्रवाई करेगी, क्योंकि लोगों की सेहत जो है स्वास्थ्य विभाग जो है चिंता करेगा। अगर स्वास्थ्य विभाग अगर ऐसी कार्रवाई नहीं करता है तो जो दुकानदार होते हैं उसका फायदा उठाकर ये माफिया ब्लैक मनी कमाते हैं, काला धन इकट्ठा करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो है राज्य सरकार और फूड विभाग भी सख्त नजर आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। इन मिठाइयाँ एवं दूध एवं मावा की मिठाइयाँ ले जाते हैं, वो क्या आपको परिवार को सेहत देती है या बीमारी? तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे थोड़ी हमारे वलसाड़ के महालक्ष्मी स्वीट्स एंड केक्स के ओनर के साथ। तो क्या भैया यहाँ पे जो मिठाइयाँ बनती है ये आप खुद बनाते हो या फिर किसी और सप्लायर से मंगवाते हो?
यहाँ पे महालक्ष्मी में जो भी मिठाइयाँ बनती है शुद्ध और स्वस्थ और शरीर के लिए एकदम स्वस्थ के हिसाब से हम बनाते हैं। जो भी मावा वगैरह दूध जो भी बनाते हैं वो प्योर चीज़ से बनाते हैं हम। आजकल जो मार्केट में कम दामों पर मिठाइयाँ बिक रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी कम दामों में मिठाइयाँ बिक रही है मार्केट में, उसके ऊपर जो भी डुप्लीकेट मावा वगैरह सब बहुत ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है। मेरा कहना यही है कि जो भी मावे की मिठाइयाँ ले, अच्छी से अच्छी दुकान से ले और ज़्यादा दाम में खरीदोगे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। अगर मिठाइयों के अंदर, जो रंगीन मिठाइयों के अंदर जो कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो फूड ग्रेड है? हमारे यहाँ तो टोटली रंगीन मिठाई है, जो भी है वो हम फूड ग्रेड के हिसाब से ही काम करते हैं। जो भी कलर है वो एकदम फूड ग्रेड सिंथेटिक फूड कलर ही आता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हाई रेंज कंपनी का आता है। और जो बाकी मार्केट में जो सिंथेटिक कलर यूज़ होता है वो सब लोकल कंपनी का यूज़ होता है। तो मार्केट से आप लोकल दुकानों से मावा का मिठाई ना खरीदे, मेरा कहना है आइए और बढ़िया चीज़ लिए। जैसे जैसे त्योहारों का सीजन नजदीक आता है, वैसे मिठाई एवं पनीर के डुप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं। वैसे नकली मिठाई या नकली पनीर ये खाने से लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं हमारे वलसाड़ के प्रख्यात डाइटिशियन डॉक्टर विनीता पटेल जी से। तो जी, आप बता सकते हैं ये नकली पनीर मिठाई ऐसे खाने के लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर होता है? 1 2 3 स्टार्ट। कोई भी चीज़ अगर हम नकली खा रहे हैं तो उसका हमारी सेहत पे विपरीत असर होता ही है। जहाँ तक त्योहारों की सीज़न या शादियों की सीज़न का सवाल है तो भर भर के हम मिठाइयाँ खाते हैं। एक्चुअली आई तो ऑलवेज बिलीव दैट कि शुगर के कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं, तो मिठाई बहुत ज़्यादा खाना इटसेल्फ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप मिठाई अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो आपके लिए हानिकारक ही है। जहाँ तक सवाल है डुप्लीकेशन का, मिठाइयों में आजकल मैंने सुना है कि वे डिटर्जेंट यूरिया वगैरह डालते हैं मावा में या पनीर में भी बहुत सारा डुप्लीकेशन हो रहा है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, देन बट ऑब्वियसली बात है कि उनकी हेल्थ पे बहुत ही गहरा नेगेटिव असर हो सकता है। जैसे बच्चों में इरिटेबिलिटी, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाना या डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम मैंने सुना है कि आजकल स्वीट्स में लोग सैक्रिन भी डालते हैं। अभी शुगर, सैक्रिन, ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी नर्वस सिस्टम भी डैमेज करती है। मुझे तो बहुत सी बार मैंने महसूस किया है पेशेंट्स में। तो वो क्या है कि एक बार आप वो चीज़ खाएंगे, दूसरी बार भी आपको वही चीज़ें खाने की इच्छा होगी। तो उससे एक, जैसे बोलते हैं ना, एक एडिक्शन जैसा हो जाता है कि मुझे वही खाना है। जैसे बच्चों को चॉकलेट्स खानी है तो वो वही खाना पसंद करते हैं, एंड देन दे आर डैमेजिंग देयर हेल्थ। उनको एलर्जी हो सकती है अगर ऐसी कोई मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं तो। एज फार एज पनीर इज कंसर्न, तो मिल्क प्रोडक्ट जितनी भी है, अगर उसमें मिलावट है या बासी आप अगर खा रहे हैं तो उससे आपकी गट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकती है। तो मैं तो अनुरोध करूंगी आप सबसे कि भाई, त्योहारों का सीज़न हो चाहे शादी का सीज़न हो, लेकिन जब भी आप पनीर खाएं या स्वीट्स खाएं तो हमेशा जो अच्छा है, जो हेल्दी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जो प्योर है, वही चीज़ें खरीद के खाइए। भले थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि डुप्लीकेशन कहाँ होता है? जहाँ पे लोगों को कम पैसों में कुछ ज़्यादा कमाना होता है, वहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, राइट? तो ऐसी जगह से ये मिठाई या पनीर खरीदिए जो अच्छा या प्योर बेचते हैं, राइट? और अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू। होली के त्योहार में मिठाइयाँ खरीदने में सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ कार्तिक राजगौर, इंडिया डेली लाइव, वलसाड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी सराथू तहसील क्षेत्र के टेढ़ी मोड़ में है, जहां पर होली के त्योहारों को लेकर के बहुत ही जोरदार तरीके से तैयारी शुरू की जा रही है। आइए हम जो बहुत ही शुद्ध खोए की दुकान है वहां पर पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि होली के त्योहार को लेकर के लोगों में क्या तैयारियों का रुख रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए कि होली को लेकर के अब तक का क्या लोगों का सीन है? होली की तैयारी बहुत जोर शोर से चालू हो चुकी है। लोग कल से खरीदारी चालू कर दी है। पर डे खोया की बिक्री जो है लगातार बढ़ती जा रही।
बाजार में जिस तरह से मिलावटी खोए और तमाम तरह की चीजें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे लोगों को जीवन में बड़ा ही प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? बाजार में बहुत सारी चीज मिलावटी आजकल बिक रही है बहुत सस्ते रेट में। आदमी को खुद समझना चाहिए, अगर दूध 60 रुपए लीटर है तो 320 का, जैसे हमारा खोया पनीर बिकता है 320 के नीचे अगर बिक रहा है तो वो मिलावटी होना स्वाभाविक। क्या रेट आप बेचते हैं? 320 रुपए किलो। लगभग कितना बेचेंगे खोया? लगभग 8 से 10 कुंटल बिकता है। तो ये टेढ़ी मोड़ की जानी मानी विनय मिश्रा स्वीट हाउस की दुकान है, जहां पर लगभग 10 से 12 कुंटल खोए की बिक्री इस होली में होगी और पनीर का भी बहुत ज़्यादा बिक्री होता है। इस प्रकार से और भी अन्य लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि होली के त्यौहार को लेकर के क्या लोगों में रुझान रहा है और लोग क्या कहना चाहते हैं। आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? होली के त्यौहार को लेकर के शुभम जी, क्या लोगों में रुचि है और क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में? अभी जैसे जैसे त्यौहार नजदीक आ रहा है, बहुत सारे मतलब बाजार में लोग आ रहे हैं, मार्केटिंग बढ़ रही है अभी, तो अभी सब लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं मार्केट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मार्केट में धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और कस्टमर्स होली के त्यौहार को लेकर के, रंगों का त्यौहार कहे जाने वाले होली पर बहुत ही विधिवत तैयारी को कर रहे हैं। इंडिया डेली लाइव के लिए नीलकमल मिश्र की रिपोर्ट। होली का दहन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रमजान के पाक महीने में देखा गया कि होली के पर्व को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखा जा रहा है कि बाजारों में होली के पर्व को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। होटलों पे, मार्केट में जो बिक रही मिठाइयों को लेकर, ताकि नकली मिठाई ना बिक सके, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। तो अभी अगर बात फिलहाल की करें तो आज हम मार्केट में मौजूद हैं। देखा गया कि होली के पर्व को लेकर अच्छी खासी रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है और दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रंग और पिचकारियों से सजा रखा है। लोगों का मानना है कि बाजारों में नकली मिठाइयाँ और नकली पनीर और नकली सामान ना बिक सके, इसको लेकर जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखा गया है कि होली के पर्व को लेकर लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसमें योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सीधा निर्देश है कि किसी तरह भी जो उत्पाद मचाने वाले हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। क्या नाम आपका? राजीव जैन। आप मिठाई की दुकान है आपकी जी। रमजान के महीने में होली का पर्व है जी। किस तरह की बिक्री हो रही है, क्या कहना चाहिए? कोई खास ना जी, आदमी ज्यादा परेशान है, हर आदमी, कोई खास काम ना। कैसी दुकानदारी हो रही है? हल्की है। क्या आप और क्या कहना चाहेंगे? रमजान का महीना, होली का पर्व रमजान के महीने में आया है जी, तो इसमें आपका क्या कहना है? बस कोई खास काम ना जी, वजह से मिठाई बर्फी है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, समोसा है। हाँ, अपने हैं किसी तरह का नकली कोई सामान, मिठाई, नकली कुछ ऐसा नहीं है? ना कुछ नहीं। नकली मिठाई को लेकर सरकार की हाँ, गलत चीज कुछ नहीं बेचते।